बुद्धि पुरंजनी है और 5 फल वाला सब अच्छा करता है। प्राण अपान अपान समान उदान आदि पंच प्राण ये पंच विषय पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 11 इंद्रियां ये सब आध्यात्मिक विषय है। 25 तत्वों से बना हुआ एक शरीर है। एक एक इंद्रिय की हजारों हजारों इच्छाएं होती हैं। सज्जनों, प्राचीन वर्षी को देवर्षि नारद ने एक प्रवचनोपाख्यान की वृत्तांत सुनाया। पंचम स्कंद प्रारंभ होता है। अब इस पृथ्वी पर कोई शासन करने वाला नहीं रहा। उत्तानपाद के बड़े भाई प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 भाई थे, महाराज स्वयंभू मनु महाराज। इनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत क्यों है? जिनको पुत्र बहुत प्रिय, इसलिए इनका नाम प्रियव्रत हुआ। हमेशा उपासना साधना तपस्या आदि करते रहते। ये हिमालय में तपस्या कर रहे थे। स्वयंभू मनु महाराज ने आकर के इनको और पितामह ब्रह्मा जी को लेकर के आए, समझाया कि बेटा माता ये पिता की आज्ञा है, पितामह की आज्ञा है कि तो पृथ्वी का शासन करो, प्रजा की रक्षा करो। स्वयंभू मनु महाराज और पितामह ब्रह्मा जी के समझाने पर महाराज प्रियव्रत ने उनकी आज्ञा को स्वीकार किया। आप लोग पढ़ते हैं ना, बरोबस राज सुतैन प्रदीन्हा नारी समेत गवन वन कीन्हा तीरथ वर नहीं से विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। इसका राज हुआ महाराज प्रियव्रत का। बरबस जबरदस्ती पुत्र को राजा बनाया। पुत्र ने विश्वकर्मा की बेटी से विवाह किया। आग्नेत्र आदि उत्पन्न हुए। आग्नेत्र के जन्म 9 भाई थे। इनके वंश महाराज नाभि हुए और नाभि के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज इन्हीं के वंश में अगर ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। 100 में 9 ऋषि महात्मा योगी हुए और शेष बालक गृहस्थ आश्रम का पालन किया। सबसे बड़े महाराज जी थे भरत। पुत्रों को उपदेश किया। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके, मेरे प्रिय पुत्रों, मेरी प्रजा, बालकों, ये शरीर विषय भोग करने के लिए नहीं। विषय भोग तो कुकर सुकर भी किया करते। प्रीतम यावन मयि वासुदेवी, जब तक तुम्हारी प्रीति भगवान के श्री चरणों में नहीं होगी तब तक इस मुक्त लोक से तुम्हारा उद्धार नहीं। पिता न साक्षात् स्वजनो न साक्षात् गुरु न साक्षात् माता न साक्षात्। वो पिता पिता नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो सुजन सुजन नहीं है। जो माता अपने पुत्र को, पिता अपने पुत्र को, गुरु अपने शिष्य को, सुजन अपने मित्र को, बंधु बांधव जो सदमार्ग का उपदेश ना करे, अच्छा मार्ग ना बताए, अच्छी रास्ता न बताए, धर्म पर ना चलाए, वो पिता पिता है, माता माता है, वो गुरु गुरु है। महाराज ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश किया और अमरूद के रूप में निकल पड़े राजपाट त्याग करके। अपने जैसे पुत्र को राज्य दिया और तपस्या करने लगे। प्रजा इतने पीछे पीछे चल गई, इतने प्रभावशाली थे। जब प्रजा ने पीछा नहीं छोड़ा तो बस उतार दिए, नंग धन हो गए और अपना ही मनमूत्र अपने शरीर में लगा दिया। तब प्रजा को घृणा हो गई, बोले ये तो जो है पागल हो गई। तब प्रजा ने उत्तर किया। कहने का मतलब संसार में जीना है, ज़्यादा ज्ञानी बनकर जीना भी आफत होती कभी कभी। लोग पूछते ही रहते हैं ना, कुछ ना कुछ प्रश्न करते रहते हैं। तो इसमें ये भी भाव है कि मानो यदि जीना है तो पागल बन करके जियो, तो लोग परेशान नहीं करें।
ऋषभदेव जी पागल बनकर के जीने लगे। एक दक्षिण का अजित नाम का राजा था, उसने देखा ये तो अच्छी गति है, उसको अपना लिया। कहते हैं जैन संप्रदाय यहीं से प्रारंभ हुआ, ऋषभदेव जी महाराज से। ऋषभदेव जी ने देखा ये तो अनर्थ हो जाएगा, हमारे लोग देख करके लोग इस धर्म मानेंगे इसको, इसीलिए वहाँ उस जगह को छोड़ करके, कर्नाटक प्रांत को छोड़ करके उत्तर में आ गए। हिमालय में आकर के उन्होंने तपस्या साधना की और तो को पूरा किया। सच्चिदानंद भगवान की महाराज इस पृथ्वी के राजा हुए भरत जी महाराज। भरत जी ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र सुमंत को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और फिर तपस्या करने चले गए। पुलस्त्य आश्रम में गंडकी नदी किनारे तपस्या करने लगे। एक मृगी को देख करके उनकी तपस्या भंग हो गई। उसका बालक का जन्म हुआ और उसको उठा करके मृग शावक को अपने आश्रम पर ले आए। देखो सज्जनों, पशु रक्षा करना, दया करना तो ठीक उचित है, लेकिन पालना ठीक नहीं। मृगी को, बच्चे को पालन पोषण करने लगे। जो 12-12 घंटे साधना करते थे वो धीरे धीरे साधना कम होती चली गई। उनका मन, उनकी आसक्ति, उनका प्रेम मृग के बच्चे में हो गया, मृग शावक में रख गया। कहने का तात्पर्य साधना छूट गई और मन निरंतर मृग के बच्चे में छौने में लगा रहता था। एक दिन मृग छौना भाग खड़ा हुआ, अपने झुंड में जाकर के परिवार में मिल गया। भरत जी महाराज उसके पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे थे। मेरे मृग शावक मृग छौने में जरा खड़ा हो गया, मुझसे क्या बोल, क्या गलती हो गई, सेवा में कोई कमी रह गई। सज्जनों, एक पत्थर की चट्टान पड़ी थी, ठोकर लगी, गिर पड़े, भरत जी का प्राणांत हो गया। अंतःमति सागर, अंत में इनकी मति मृग के बच्चे में चली गई, मृग शावक में चली गई। तो दूसरे जन्म में मृग छौना बनकर के मृग योनि प्राप्त हुई। लेकिन साधना की ये बल पर इन्हें स्मृति बनी रही। कहा था क्या मैं इंसान था, अच्छा खासा मनुष्य था, तो कहाँ पशु योनि प्राप्त हुई। तुना जल पियना तृण चरई लोचनमो चदिवार। न जल पीते हैं, न घास चरते हैं, आंखों से अश्रु बहाते रहते हैं मृग रूप में। और कुछ दिनों के बाद इन्होंने शरीर भी छोड़ दिया। अब तीसरे जन्म में एक अंग्रेज नाम के ब्राह्मण के यहाँ का जन्म हुआ। पुत्र रूप में बालक बनकर के आए। 2 माताएं थीं, एक माँ के 8 पुत्र और एक माँ की 1 कन्या, 1 बेटा। पिता का स्वर्गवास हो गया, माँ पिता के साथ सती हो गई। दूसरी माँ ने लालन पालन किया। जो अकेले एक माँ बेटे, जो बेटा और भाई था, जो बहन थी, वो महाराज जड़भरत ही थी। जन्म से ही न बोलते थे, चुपचाप रहते थे किसी से। भाइयों ने विद्यालय में भर्ती कराया। कहते 4 महीने व्यतीत हो गए हैं, इन्होंने गायत्री मंत्र याद नहीं कर पाया। भाइयों ने सोचा अरे बेकार फालतू का को पढ़ाते हुए पढ़ते, तो घर बुला लिया। केदार कर्मणि, कहते हैं खेती किसानी में लगाते, जो भी काम बताते हैं उसको उल्टा करते थे। कहा खाई डालो तो कुआं खोद दिया। जब खेत फसल खड़ी थी तो कहा जाओ रखाना, कोई पशु आदि पक्षी ना खा जाए। तो बाहर मेड़ पर खड़े हो जाते हैं और कहते आओ पंछी राम के चुनो राम के, राम की चिड़ैया राम ही को खेत। राम की चिड़ैया है, राम का ही खेत है, आओ पक्षी खा जाओ इसको। भाई लोग देखने गए तो सब वहाँ तो टन खड़े, सब समाप्त हो गया। भाइयों ने
घर बुला करके लाए। भाभी है भौजाई है, रूखा सूखा जो दे देती बचा कुचा वही खा लेती, खाए खा मोटे पड़े। भौजाई कहती है भाभी कि खा खा के मोटा पड़ा, कुछ करता धरता नहीं कुछ काम। भाइयों ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम 8 भाई हैं, 8 भाई तो काम कर ही रहे, एक नहीं करे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो पहले से नौकरी ना, पहले नौकरी होती थी, नौका मतलब 1 लोग कमाता है 9 लोग घर में खाते थे। फिर हुई चाकरी, 1 कमा रहा 4 खा रहे, अब कह रहे हैं सर्विस, श्रीमान जी श्रीमती 2 कमा रहे 2 लोग खा रहे, है ना। और माता पिता बुद्ध बेचारे तो बोले कहाँ, बोलो भेज दो उनको वृद्धाश्रम। बड़े बड़े शिक्षित परिवार के बूढ़े माता पिता वृद्धाश्रम में जाकर के रहते हैं। हमारे आश्रम में आए संन्यास लेने के लिए, मैं संन्यास लूँगा। हमने कितनी अवस्था हो रही है, बोले 75 साल की अवस्था हो रही है। हमने क्या करते थे, वो सर्विस, बोले किसमें, बोले पोस्ट ऑफिस में सुपरवाइजर थे। अच्छा अच्छा, पेंशन मिलती थी कुछ उनको, हाथ पाँव काँप रहे थे, सिर हिलता था उनका। मैंने कहा आप संन्यास लेकर के आप क्या करेंगे, वो भगवान का भजन करेंगे। मैंने कहा आप किसी काम के लिए रहे, अब वृद्धावस्था हो गई, सारी शक्ति संपत्ति समय जवानी सब कुछ आपने घर में लगा दिया, जब किसी काम के नहीं रहे तब आप आश्रम में जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, एक पेंशन एक हम रख देंगे लड़की नौकर को, जो आपकी सेवा करेगा उसको आप अपनी पेंशन देते रहना, आपकी सेवा करेगा। बोले वो तो अब का चेहरा उतर गया, बोले वो तो फैमिली पेंशन हमारा फैमिली पेंशन। मैंने कहा पेंशन घर को टेंशन हमको देने आया है, जब किसी काम के लिए तब आश्रम में आ रहे हैं, न चाय बनाने वाले, न झाड़ू बुहारी, न आरती, न पूजा, कुछ नहीं कर सकते किसी काम के। तब तुम बैराग चढ़ा तुम्हारे ऊपर, उनका बैराग उतर गया, घर चले गए, हो गया संन्यास, भूल गए संन्यास। तो कहने का तात्पर्य सज्जनों, भरत जी महाराज जो कुछ संन्यास अवस्था में रहते हैं, वीतराग में रहते हैं, सब कुछ त्याग दिया। भाइयों ने कहा मैं तो देख लिया इसे सेवा लेकर, तुम चाहो तो सेवा ले सकती हो। तो भौजाइयों ने क्या किया, अपने अपने बच्चे दे दिए, 8 बच्चे सबके एक बच्चे खिलाने के लिए। अब एक हो तो एक 8 बच्चे, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई आगे कोई पीछे, कोई सिर पर, कोई गोदी में, हैं चारों तरफ से घेरे सब। अब बड़े परेशान बेचारे। तो क्या किया भरत जी ने, एक के ऊपर एक बच्चे को बैठाया, ऊपर बैठाया, और ऊपर से बड़े भारी थे, ऊपर से अपन बैठ गए। अब भारी वजन जब बच्चों के ऊपर बैठे हैं तो बच्चों की किलकारी छूट गई, बच्चे भयंकर रोने लगे, बचाओ बचाओ मम्मी मर गए मर गए। अब मम्मी दौड़ी दौड़ी आई, एक नहीं 8 बहुत दौड़ पड़ी, अरे दुष्ट है तो बच्चों को मार दूंगा, बड़ा हत्यारा है, दुष्ट है, दयाहीन है। सब 8 भौजाइयों ने मार करके घर से भगा दिया। भरत जी यही चाहते थे, कोई हमें बहाना मिले। सज्जनों घर छोड़कर वन में चले गए। वन में पहुंच करके वहाँ पर दस्यु सरदार थे, उन्होंने काली मैया को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा भरत जी महाराज जी मिल गए, जिनका बलिदान करना चाहा। भरत जी ने मैया काली के चरणों में मस्तक झुका दिया। मैया काली प्रकट होकर के दस्युओं का विनाश किया है, राजा रोगण को उपदेश दिया है और भवा कवि का वर्णन किया है। भवा कवि कहते हैं भव मानी संसार और 8वीं मानी जंगल। समय अपनी गति पर है और समय को कथा हुआ। नरकों का वर्णन किया है। नरक 28 प्रकार के नरक होते हैं। पूछ दिया राजा परीक्षित ने, भगवान नरका नाम किम देश विशेषा, ये नरक क्या होते हैं, क्या देश विशेष, इनके नाम क्या हैं, ये कहाँ पर है, नीचे पृथ्वी में कि आकाश में, वही तो लोग क्या लोकी के बाहर है। कहा राजा मनुष्य जैसा कर्म करता है उसकी ऊंच और नीति गति उसको प्राप्त होती है, स्वर्ग और नरक प्राप्त होता है। सज्जनों स्वर्ग और नरक यहीं पर है। जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसके मरने के बाद स्वर्ग लोग रोते हैं, तो समझो कि ये स्वर्ग है। और जिसके मरने के बाद लोग कहें बड़ा दुष्ट था, अच्छा हुआ मर गया, तो समझो ये नरक है। ये पहचान
28 प्रकार के नरक होते हैं। तामिस, अनतामिस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अशिपत्रवन, दंसूक, कालमुख, क्षारकर्णम, अनल भोजन, सालमणि आदि आदि। इति अष्टाविंशति नरका। जो मनुष्य पर मित्रता का अपराधी, दूसरों का धन, पुत्र, स्त्री आदि हरण करते हैं, वो तामस नाम के नरक में जाते हैं। बहुत कुछ वर्णन किया गया है। जो मनुष्य स्वकुटुंबम पोषयति, जो केवल अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ऐसे लोग भी नरक के गामी होते हैं। केवल अपने परिवार, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे बाल बच्चे पत्नी सुखी रहे, बस बाकी जनता बाहर में जाए और कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोग भी नरक के गामी होते हैं। फिर लिखा है स्व उदरम पोषे, सब नरकों ने पा दिया। जो केवल मनुष्य केवल अपना पेट भरना जानता है, बस बोले हमको खिला दो, पत्नी से कहते हमें हमको दे दो भर पेट भोजन, और मुझे कोई मतलब तुम क्या खाओगी, बेटा क्या खाए, कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग भी नरक के गामी होते हैं। जो मनुष्य अहंकार में आकर के पर प्राणी, दूसरे प्राणियों का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, ऐसे लोग भी नरक के गामी होते हैं। राजन, जो मनुष्य उग्र पशुओं रंध्यति, जो पक्षियों को मारते हैं, ऐसे लोग भी नरक के गामी होते हैं। जो पक्षियों को मार करके रांधते हैं, मतलब मांस खा जाते हैं, ऐसे लोग भी कुंभीपाक नाम के नरक में डाले जाते हैं। तब तक नहीं रहा जहाँ बड़े बड़े कढ़ाव रखे हुए खौलते हुए तेल के, वहाँ जीव को, जो अंगुष्ठ मात्र प्राणी होता है, ये शरीर, स्थूल शरीर यही रह जाता है। जो कारण शरीर होता है वह शरीर को भोगता है, पापों को भोगता है। जो मनुष्य अदम्य राजपुरुष, जो राजपुरुष होकर के जिसने अपराध किया है उसको दंड नहीं देता है, और जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसे लोग भी राजपुरुष, राज कर्मचारी नरक के गामी होते हैं। जो मार्ग अवरुद्ध, देखा है, जो मार्गों को अवरुद्ध कर देते हैं, जो मार्गों में कंटक, कांटे गाड़ दिए, पत्थर गाड़ दिए, कांच गाड़ दिए, तोड़ गड्ढा खोद दिया, पानी भर गया, किसी गाड़ी फंस गई। मैं नहीं कह रहा हूँ, पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में वर्णन किया गया है सज्जनों। ऐसे लोग नरक के गामी होते हैं। जो तीर्थों को, सरोवरों को, नदियों को अपवित्र करते हैं, जो धार्मिक स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करते हैं, ऐसे लोग नरक के गामी होते हैं। जो वृक्षों के नीचे मलमूत्र का त्याग करते हैं, ऐसे नरक के गामी होते हैं। जो मनुष्य सोमपीतम वा कलत्रम वा ब्रह्मदुख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो सोम मदरा का पान करते हैं, लोग कहते हैं वो सोम देवता भी पीते थे। देवता किसका पान करते थे? देवता करते थे सोमलता, सोमरस का पान करते थे। कोई सोमलता जड़ी होती है, वो आज भी हिमालय में मिलती है, उसके पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, कहीं में शक्ति रहती, भूख प्यास कम। वो सोमरस नहीं है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मदरा का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोग भी नरक के गामी होते। उन्हें कांच पिला के पिलाया जाता है। कहते हैं मरे बैल गरिया, मरे अड़ियल टट्टू, मरे करकसा नारी, मरे कसम खट्टू, बामन वह मर जाए जो मदरा ले हाथ पिबावे। ब्राह्मण, ब्राह्मण वह मर जाए जो मदरा ले हाथ पिबावे, तो पुत्र वह मर जाए जो कुल में दागे लगावे। तो पुत्र मर जाए। बीनियाव राजा मरे, तीते मरे न रोई। जो राजा न्याय ना कर सके वो राजा मर जाए, क्योंकि मरने पर रोने की कोई बात नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। सज्जनों, जो उस जात के लोग गधे, सूकर, कुकर आदि को पालते हैं, वो भी नरक के गामी। ब्राह्मणों को ये कुकर पालने का धर्म नहीं है। कुकर को खिलाने का पुण्य होता है और पालने का पाप होता है। देखो पहले हमारे जानते लोग क्या पालते थे?
पालती थी सुख सारिका वो। सीता जी ने क्या पाला था? सुख सारिका। सुख सारिका जानकी जय आए, कनक पिंजर में राखी पढ़ाए। सुख सारिका पाली थी सीता जी। और आज की महिलाएं देवियां क्या पाल रही हैं? कुत्ता। उन्हें बूढ़े माँ बाप को रोटी खिलाने में शर्म आती है, लज्जा आती है, कष्ट होता है। और कुत्ते को पालने में शर्म नहीं आती। लग्जरी गाड़ी में घूम रही है, उन्हें शैम्पू से स्नान कराया जाता है, साथ में लिटाते हैं, अपने बुक को चटाते हैं। पालती थी सुख सारिका वो, पालती है कुकरें, देखिए सभ्यता। और इतना ही नहीं, बाल कटाकर, स्त्रियों के लिए बाल कटाना विशेष माना गया शास्त्रों में। बाल कटाकर, मांग हटाकर, भरती फैशन में नई भव्यता। गोदी का लाल देकर नर्स को, और गोदी बालक कौन खिलाता है? नर्स खिलाती है, दाई लगी खिलाने के लिए, आप नहीं खिलाते। गोदी का लाल देकर नर्स को, आप तो खोजती डांस में नव्यता। पहले घर की माता बहनें नाचती नहीं, हर जगह रोड पर इधर उधर, जब बहुत कोई अच्छा भगवान का कीर्तन होता है उस पर नाचता ना, एक अलग बात होती है। अब देखो रोड पर जाती, रोड पे सब नाचते भी जाते। पहले ये कोई नशा होती था, अब सब नाचने वाले। फैल चली उस भारत में एक ऐसी असभ्यता। ये हमारे भारतवर्ष की संस्कृति नहीं थी सज्जनों। जब सुना राजा पचित ने कि नरकों में जाने का वर्णन सुना कि ऐसे ऐसे नरक में जाते हुए जो निज वेद पथा, जो अपने वेद पथ मार्ग का त्याग करके, अपने धर्म का त्याग करके दूसरे धर्म का आश्रय लेते हैं, वो नरक के गामी होते हैं। ऋषियों का, ब्राह्मणों का, गुरुओं का, देवताओं का, भगवान का जो अपमान करते हैं, ऐसे लोग नरक के गामी होते हैं। तो दुखी हो गए, महाराज मेरे जीवन में भी एक अपराध हो गया, मैंने एक महात्मा का दुष्कार कर दिया था। राजा परीक्षित ने कहा, मैंने गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, ये मुझसे अपराध हो गया। तो उन्होंने कहा, राजन इसमें एक दृष्टांत सुनाया, कथा सुनाई, कौन सी? अजामिल। कान को व्याजुजा कश्चित तासी पति अजामिला, नामना न सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कानपुर क्षेत्र में, कन्नौज क्षेत्र में, कन्नौज में एक ब्राह्मण हुए जिसका नाम था अजामिल। ये तभी परम धार्मिक था, माता पिता की सेवा करते थे, हवन आदि करते थे, नित्य क्रिया संध्योपासना आदि करते, देवताओं की उपासना करते थे, वेदज्ञ थे। लेकिन संघ का दुष्प्रभाव हो गया। समझा लेने के लिए जा रहे थे वन में, तो एक वैश्या को देख लिया विहार करते हुए, बस मोहित हो गए। सब धर्म पूजा छूट गई, भूल गए और उस वैश्य को घर में ले आए। अपनी पति पिता पत्नी का त्याग कर दिया, माता पिता का परित्याग कर दिया, पापाचरण करने लगा, मांस मदिरा का सेवन करने लगा। माता पिता बड़ी दुखी हो गई, भगवान से प्रार्थना करते थे। देवयोग से जब महात्मा लोग आ गए, सज्जनों उसके 10 संतानें हुई अजामिल के उस वैश्या के घर से। छोटा बालक है, महात्मा लोग आ गए। लोगों ने, महात्माओं ने पूछा, यहाँ कोई अच्छी धार्मिक व्यक्ति का घर है जहाँ मैं रात में विश्राम कर सकूँ? तो गांव में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसे लोगों का प्रेम उड़ाते हैं, कमेंट करते हैं। बोले हाँ हाँ, अरे अजामिल जैसा ब्राह्मण थोड़ा धार्मिक है, आप वहाँ चले जाएँ, आप वहाँ लगा लें आसन। पहुँच गया, महात्मा लोग पहुँच गए, अपना आसन लगा दिया। जो जब देखा चारों ओर वहाँ तो मक्खी भिमरा रही है, हड्डी पड़ी हुई है, अरे ये तो मांसाहारी है, करता है। अजामिल आ गया,
अरे अरे ऋषि ब्राह्मणों, आप लोग कहाँ घूम पड़े, मैं तो पापी हूँ, कहाँ असर लगा दिया आप लोगों ने, यहाँ यहाँ आपके लिए उचित नहीं। महात्माओं ने कहा नहीं नहीं, अब तो आसन लग गया, धुआं जल गया, संसा गड़ गया, अब आसन नहीं उठेगा, यही मैं स्वपा के अपने हाथ से बना दूंगा। महात्माओं ने अपने हाथ से बनाया। महात्माओं ने सोचा कि होना हो हम लोग महात्मा होकर के यदि इसका मैंने परिवर्तन ना कर दिया, इसका जीवन ना बदल दिया, तो महात्मा ही में किस काम का। महात्माओं ने चल किसने बुलाया, क्यों अजामिल, वह कितने बालक बोले 10। अच्छा, छोटे बालक का नाम क्या है, बोले अभी नाम नहीं रखा है। अच्छा, जाओ बालक का नाम रख दो नारायण। बालक का नाम रख दिया नारायण। महात्मा लोग नाम रख के चले गए। अब तो अजामिल खाते पीते सोते जागते उस बालक नारायण को, नारायण बेटा कहाँ हो, नारायण बेटा, किसी को बुलाता। 88 वर्ष की अवस्था हो गई, मृत्यु की सैया पर लेट गया। भगवान के नारायण के यमराज के दूत आ गए लेने के लिए। जो यम के दूतों को देखा भयभीत हो गया। कहाँ गया और बुला दिया, बेटा नारायण तुम कहाँ हो। वो बेटा नारायण तो दूर खेल रहा था, वो तो नहीं आया। भगवान के पार्षद आ गए। अब भगवान के पार्षद और यम के दूतों में आपस में वार्तालाप हो रहा है। ये पापी है, मैं पापी को लेने के लिए आया हूँ। भगवान के पार्षदों ने कहा नहीं नहीं, ये पापी नहीं है, इसने अभी अभी मेरे गुरु स्वामी का नारायण का नाम पुकारा है, उसको बुलाया है, मैं उनका दूत हूँ, मैं उसको लेने के लिए आया हूँ, इसका पाप नष्ट हो गया। अजामिल पड़ा पड़ा सुन रहा है। सबकी वार्ता सुनता, वेद पंडितो धर्म क्या है। यम के दूत कहते हैं, भगवान के दूत कहते हैं, जिसको वेदों ने कहा वो धर्म है। वेदों ने कहा है माता पिता की आज्ञा करना, सेवा करना, धर्म पालन करना, यज्ञ करना, ये सब वेदों का धर्म है। और जो इसकी विपरीत चलता है वह अधर्म है। बोले भले विपरीत चलता रहा हो जीवन पर्यंत, पहले तो जो अच्छा था लेकिन ठीक ठाक था, बाद में भ्रष्ट हो गया, लेकिन अंतिम में सांकेत परिहास करते कहते हैं। संकेत में, हाथ परिहास में, व्यंग में, कैसे भी भगवान का नाम लेता है उसका पाप नष्ट हो जाता, उद्धार हो जाता। यम के दूतों ने जाना जबरदस्ती की तो भगवान के दूतों ने 2-4 तमाचा मारी, फिर कपेट मारी, भगा दिया। यम के दूत भगवान यमराज के यहाँ पहुँचे, महाराज आपके अलावा भी और भी कोई है शासन करने वाला संसार पर, प्रजा पर अधिकार। बोले हाँ और है, और जो हमारे भी सबके जगत के स्वामी हैं भगवान नारायण आदि, वो सबके पर शासन करने वाले हैं। संपूर्ण वृत्तांत बताया। कम से कम ये तो हमें जानकारी होना चाहिए, हम किसके यहाँ जाएं, किसके यहाँ ना जाएं, किसको लाएं, किसको ना लाएं। नवराज ने कहा जिस घर में तुलसी नहीं, नहीं श्याम की मूर्ति, उस घर में होती नहीं बिना तुम्हारी मूर्ति। जहाँ सालग्राम की शिला ना हो, तुलसी का बिरवा वृक्ष ना घर में हो, आंगन में हो, उस घर में तुम जाना। यमराज के तो घर में तुलसी का बिरवा लगाएं, अवश्य पौधा लगाएं, सालग्राम की शिला रखें घर में, और वहाँ जाना जहाँ सास बहू की सास बन सासत हो ठाम, जहाँ पर सास के ऊपर बहू अनुशासन कर रही हो। क्या नाम, सास। सास का मतलब क्या हुआ कि बहू को सांस ना लेते, है ना, वो सास। तो सास तो सभी वर्ग की प्राय है। तो अथवा जो बहू सास में आए दिन ठनी रहती है, सुबह शाम कलह हो रहा हो घर में, वहाँ तुम जाना। जहाँ भगवान का कीर्तन ना होता हो वहाँ तुम जाना।
जहाँ भगवान का सुबह शाम कीर्तन हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो, वहाँ तुम कदापि मत जाओ। ये सब बता दिया। जल के दूत ठीक, भगवान के दूत भी छोड़ के चले गए अजामिल को। अजामिल बस हुआ, पश्चाताप करने लगा और समय आने पर उसने वहीं से सब त्याग कर दिया और हरिद्वार पहुंच गया। जा पहुंचा हरिद्वार और योग क्रिया के द्वारा, साधना के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। कलयुग में दो भाई थे, एक संतलाल और एक असंतलाल। इसी कथा कह करके अपनी वाणी को विराम दिया। कल भगवान का कन्हैया का अवतार, इसीलिए ध्यान में सज्जनों, एक का नाम असंतलाल, एक का नाम संतलाल। असंतलाल ठीक संतों की सेवा करना, धर्म का पालन करना, हवन आदि करना, दान देना, पूजा पाठ करना, मंदिर आदि जाना, कथा श्रवण करना, ये संतलाल का काम। असंतलाल ठीक इसके विपरीत, संतों को गाली गलौज करना, मंदिरों को, देवताओं को, कथाओं को, व्यासों को, सबको। समाज में ऐसे आज भी लोग हैं ना, एक किसी MP किसी नेता ने बोल दिया ना कि कथावाचक लोग महिलाओं को आगे क्यों बैठाते हैं। 10 गुणा पुरुष का शास्त्र कहता है, पुरुष से स्त्रियों का 10 गुणा अधिकार ज़्यादा है। ये मात्र शक्ति है, ऐसा नहीं है। दोनों ओर बैठते, एक आधे में पुरुष आधे में स्त्री, सभी आगे। तो भक्ति के मामले में ये लोग आगे हैं, इसीलिए भक्ति का सम्मान किया गया है, इसलिए इनको आगे जगह दी जाती है। अनेकों कारण है मातृ शक्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु सभी देवता शक्ति की उपासना करते हैं। देवी भागवत में विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। शिवा शक्ति युक्त भगवान आदि शंकराचार्य ने लिखा है सौंदर्य, बिना भगवान शंकर शक्ति के स्पंदन भी नहीं कर सकते हैं देवता लोग। सृष्टि का पालन, प्रलय, संहार आदि नहीं कर सकते। कहते हैं उनको पार्टी में बर्खास्त कर। कुछ नेता लोग होते हैं जो अनाप शनाप बोलते हैं, उन्हें हमारी धर्म संस्कृति का, भागवत कथा का, पुराणों का ज्ञान ही नहीं। ध्यान दीजिए, वो असंतलाल एक दिन संत लाल ने देखा गांव में कुछ महात्मा लोग आए हुए हैं, तो महात्माओं को लेकर के अपने घर पहुंच गया। महात्माओं को खिलाया पिलाया, खूब सम्मान किया, आदर किया। बहुत संक्षेप में कहेंगे। और असंतलाल ने जो देखा कि अरे ये महात्मा लेकर के आ गया अंदर, हमसे देखा नहीं जाता, उसे देखा नहीं गया, कोठरी के अंदर बंद हो गया जाकर। संतलाल ने कहा, महात्मन यदि बड़ी कृपा हो जाए आपकी, ये मेरी भाई की बुद्धि ठीक हो जाए, एक बार इसके नाम से धोखे से भी राम नाम लेके बात। महात्मा लोगों ने जो के बाल में ठोकर मारी। कोई कोई महात्मा बड़ी मोटे ताजे होते हैं, हाँ, लोग व्यंग करते हैं। जब कोई महात्मा को मोटा ताजा देखते हैं, लोग व्यंग करते हैं, क्या कहते हैं, पता नहीं किस चक्की का आटा खाते, खा खा मोटे पड़े। कोई का घी का खाते हैं, कोई का हराम का खाते हैं, कोई का ऐसे ठोकर खाते हैं।